Hello guys, welcome to Merit Seekers. My name is Ankit Ruda. In this video we will discuss about the basic of the distribution. ठीक है, तो हम जो आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 5 तरह के हम टाइप पढ़ने वाले हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल्स के कितने पार्ट्स होते हैं. जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, एक आपके पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है. कब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, कितने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात होगी, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कब किस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा, उन सब के बारे में पता होने से पहले हमें बेसिक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जितने भी हमारे टाइप्स के जो है डिस्ट्रीब्यूशन होने वाले हैं. एक बाय वन यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया दैट इज बेसिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. आपको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक पता होना चाहिए. अगर आपका बेसिक वीक है तो आगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी. देखो, सबसे पहली बात, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, मैं आगे आने वाली वीडियो के अंदर यूज करूंगा. सबसे पहला वर्ड जो होगा एक्सपेक्टेशन. क्या होता है एक्सपेक्टेशन? बायनोमियल, यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन का मीनिंग क्या है. जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन रही है उसका मीन वैल्यू, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को बोला जाता है एक्सपेक्टेशन, यानी कि ई ऑफ एक्स. यानी कि जो भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा, कैसे बनाते थे हम? रैंडम वेरिएबल के केस में हमने पढ़ा था x की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, तो p ऑफ x क्या होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? हो सकता है यहाँ 1/4 हो, यहाँ 2/4 हो, यहाँ 1/4 हो. इस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता था ना. ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का जो पूरा का पूरा मीन वैल्यू निकलेगी, उस मीन वैल्यू को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन. कैसे निकालते हैं वो 1 बाय 1 हम बात करेंगे. हर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की अलग तरीके से मीन वैल्यू, अलग तरीके से वेरिएंस जो है वो सब निकलेगा. तो देखना, ध्यान से देखते हैं. देखो, सबसे पहले यहां पे जो मैंने आपको शो किया हुआ है एक्सपेक्टेशन क्या होता है. एक्सपेक्टेशन का मीनिंग क्या है? मीन निकालना. मीन का मतलब इसको आप म्यू से भी दिखा सकते हो. ठीक है, कई क्वेश्चंस में या कई बुक्स में इसको म्यू में, एग्जाम में म्यू में भी लिखा जा सकता है. म्यू का मतलब भी क्या हो गया? आपका मीन हो गया आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का. कैसे निकलता है? दो तरह से निकलता है. एक होता है डीआरवी और एक होता है सीआरवी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीआरवी? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ध्यान से सुनो, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. सीआरवी का मीनिंग है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैसे अप्लाई होता है. देखो, सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर, देसी सी लैंग्वेज के अंदर मैं अगर आपको बोलूं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तब यूज होता है जब आपका सैंपल स्पेस थोड़ा छोटा हो. सैंपल स्पेस छोटा हो और इंटीजर्स के अंदर हो. मींस 1 2 3 4 की हेड जो है एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, तब यूज होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ठीक है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ x इनटू में px, वेयर प्रोबेबिलिटी, px मेरे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी, और x मेरे पास क्या है? रैंडम वेरिएबल. फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं समझाना चाहूं, जैसे हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में बात की थी 0 1 2. मान लो मैं हेड आने की बात कर रहा हूं. ठीक है, हेड 0 बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 2 कॉइन के उछालने से. तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर हेड नहीं आ रहा, इसका मतलब दोनों टेल आ रहे हैं, तो 1/4. एक बार हेड कितनी बार आता है? 2 बार, यानी कि हेड टेल और टेल हेड, तो 2/4. और 2 बार हेड आने का मतलब है 1/4. तो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी ना. तो अब ये एक्सपेक्टेशन क्या बोलता है? ध्यान से सुनना. x यानी कि रैंडम वेरिएबल, px यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और एक्सपेक्टेशन का मतलब है समेशन लगा देना. समेशन मतलब उन सब की एडिशन कर देना. देखो, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि x इंटू में px, x इंटू में px, x इंटू में px. तो जो इसका आंसर आएगा ये आ जाएगा 1/4 इंटू 0 0, प्लस 2/4 इंटू में 1 2/4, प्लस 1/4 इंटू 2 2/4. तो ये जो आपका आंसर आएगा उसको बोलते हैं इसकी मीन वैल्यू एक्सपेक्टेशन, है ना, ई ऑफ एक्स. तो यहाँ पे एक चीज का, यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? 1/2 प्लस में 1/2. आंसर हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया. ठीक है, एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो आपने मीन निकाला, ये हमने जो मीन निकाला यानी कि एक्सपेक्टेशन की वैल्यू निकाली, मैं यहाँ पे एक चीज नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज लिख रहा हूँ, वो नीचे भी मैंने मेंशन की हुई है. चलो नीचे पढ़ते हैं. मेन आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ. क्लियर? देखो, दो तरह की सीरीज तो चलो नहीं कह सकते, 2 तरह के रैंडम वेरिएबल के अंदर बात होगी. एक होगा डीआरवी और एक होगा सीआरवी.
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होगा ये, मीन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा ये आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, यानी कि समेशन काउंट होगा। और सीआरवी वाले केस के अंदर समेशन की बजाय क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा, जहां पे पीएक्स को क्या बोला जाता है, पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दोबारा सुन लो, px का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहां पे fx का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहां पे एक्सपेक्टेशन की वैल्यू, यानी कि अगर मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करता हूं, आपको थोड़ा सा भी लग रहा होगा क्या डिस्क्रीट रैंडम, अभी धीरे धीरे वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी फाइल बना रखी है। देखो यहां समेशन का यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ द रैंडम वेरिएबल आने वाले हैं। यहां मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यहां पे जो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू है वो डिसाइड नहीं है, आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, वन बाय वन चीजों के बारे में बात करते हैं, आपको एग्जाम्पल से बताता हूं कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कैसे कैसे जो है हम इसको समझेंगे। सबसे पहला डीआरवी क्या होता है, दोनों के अंदर डिफरेंस, डीआरवी और सीआरवी। यूज्ड फॉर स्मॉल सैंपल स्पेस, डीआरवी तब यूज होता है जब आपका सैंपल स्पेस छोटा हो। ठीक है, सीआरवी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल तब यूज होता है जब आपका सैंपल स्पेस बहुत बड़ा हो। ठीक है जी। दूसरी चीज एग्जांपल वाइज भी मैं आपको बताऊंगा, ग्राफिकल भी बताऊंगा। नेक्स्ट है वेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज स्मॉल। अगर अब स्मॉल सैंपल स्पेस है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बनने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनने वाली है, तो वो क्या होगा, वो भी छोटा होगा। और मैंने ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा हुआ है स्प्रेड, स्प्रेड भी छोटा होगा। इसका मतलब एक चीज सोच के देखो, मान लो 10 लोग हैं, मान लो 10 लोग हैं, उन 10 लोग में से किसी की पॉकेट मनी 10 रुपए है, किसी की 20 रुपए है, 10 रुपए वाले 2 लोग हैं, 20 रुपए वाले 3 लोग हैं, 30 रुपए वाले 4 लोग हैं, ऐसे करके कुछ लोग दे रखे हैं, 10 लोग हैं। उन 10 लोगों के अंदर स्प्रेड कितना है, स्प्रेड इन द सेंस कि कितना उनका ग्राफ फैला हुआ है। उनका ग्राफ बिल्कुल भी नहीं फैला हुआ। 10 लोग हैं, 10 रुपए वाले 2-3 लोग होंगे, 20 रुपए वाले 3-4 लोग होंगे, 30 रुपए वाले 3-4 लोग होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, आपके पास 3 या 4 वैल्यूज होंगी। तो स्प्रेड जो होगा उसका बहुत कम होगा, उसका ग्राफ बहुत छोटा सा बनेगा। अभी करते हैं उसके बारे में बात। और यहां पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्प्रेड यानी कि ज्यादा होगा। ग्राफ का जो स्प्रेड हो रहा है, ग्राफ का जो फैलाव आ रहा है वो बहुत ज्यादा आने वाला है ना। मैं आपको क्वेश्चन वाइज भी बताऊंगा कैसे पता चलेगा कि रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लग रहा है या आपके पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल लग रहा है, या कौन से क्वेश्चन में क्या लगाने वाले, सब बात करेंगे। अब देखो मैंने इसके 2 एग्जांपल लिखे हैं। कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया गया, क्या होगा, फाइनाइट नंबर, एन की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 बार आपके पास क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स, ठीक है। यहां पे कॉइन टॉस 10 टाइम, 10 बार सिक्के को उछाला जा रहा है, फाइनाइट है, काउंट किया जा सकता है, छोटा ग्राफ बनेगा, इजिली काउंट कर सकते हो। डिस्क्रीट के अंदर मैंने बोला कि अगर आपको बोले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, हाइट ऑफ द सिटीजन ऑफ हरियाणा, हरियाणा के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी सबकी हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, तो क्या होगा। देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना, ये पहले वाला जो ग्राफ मैंने आपको शो किया वो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, दूसरा जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का। समझते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस को मैंने दिखा दिया मेरा रैंडम वेरिएबल है, और वाई एक्सिस को मैंने दिखा दिया मेरी प्रोबेबिलिटी है उस रैंडम वेरिएबल पे। एक्सपेरिमेंट यानी कि मैंने यहां पे लिया है जी, कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, 2 टाइम जो है वो कॉइन को टॉस किया जा रहा है, ये एक्सपेरिमेंट है। और मेरा जो रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूं, हेड आने की बात कर रहा हूं, ठीक है। 2 बार अगर सिक्कों को उछाला जा रहा है, या तो 2 बार हेड आ जाएगा, या 2 बार टेल आ जाएगा, या 1 बार हेड 1 बार टेल आ जाएगा, या 1 बार टेल। इन छोटी छोटी चीजों को आपने समझना है, अगर ये नहीं समझोगे तो आगे जितने भी मेन टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है वो आपको नहीं समझ आएंगे, ठीक है। तो ये 4 सैंपल स्पेस बन सकते हैं, ये 4 आउटकम बन सकती हैं जो मिलके एक सैंपल स्पेस बनाएंगे। क्या हो सकता है, देखो जी ये बीच वाला पॉइंट कट है, ठीक है, इस पॉइंट को नेग्लिजिबल कर दो। तो देखो ये बाय मिस्टेक ग्राफ बन गया था। अब यहां पे चेक करते हैं, देखो सबसे पहली चीज वो क्या बोल रहा है, हेड हो सकता है 1 बार भी ना आए, 1 बार भी ना आने का मतलब क्या, दोनों बार टेल आ रहा है, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4, तो प्रोबेबिलिटी 1/4। हो सकता है हेड 1 बार आ जाए, हेड 1 बार कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो 2/4,
तो 2/4 यानी कि 1/2। हेड हो सकता है 2 बार आ जाए, 2 बार हेड कितनी बार आ सकता है, सिर्फ एक बार, तो 1/4। अब देखो अगर x रैंडम वेरिएबल है, 0 बार हेड आ रहा है, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1.4। अगर आपका एक बार हेड आ रहा है, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। 2 बार हेड आ रहा है, प्रोबेबिलिटी कितनी है 2। क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो ग्राफ का स्प्रेड था, ग्राफ का फैलाव था, वहीं खत्म हो गया, यहीं का यहीं खत्म हो गया। ठीक है, अगर मैं इनके बीच में एक बात देखूं, अगर इनके बीच में गैप देखूं, क्या आ रहा है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, ग्राफ खत्म, है ना। तो एक वैल्यू से दूसरी रैंडम वैल्यू पे जाने के लिए उसके पास कितने चेंजेस आ रहे हैं, या आप इसको ऐसा भी बोल देते हो, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, एक चीज से दूसरी चीज के बीच में कितना चेंज आ रहा है, वो आपका रियल लाइफ से एग्जांपल जुड़ा वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कितनी स्प्रेड हो रही है उसको मेजर करने का तरीका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे तो ये जो फैलाव हो रहा है ये बहुत कम है, यहां पे भी फैलाव इतना हो रहा है और ग्राफ आपका खत्म हो गया। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जहां पे ग्राफ का फैलाव बहुत कम होगा, जहां पे n की वैल्यू बहुत छोटी होगी, n की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके की वैल्यूज होंगी, और स्पेशली n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपकी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगी या इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगी, यानी कि होल नंबर बोल सकते हो। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि x कितनी बारी -1 बार हेड आएगा, नहीं, कम से कम 0 बार आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, होल नंबर के बारे में बात हो रही है। इसको बोलते हैं स्प्रेड, ग्राफ का स्प्रेड होना। अब यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, देखो यहां पे क्या दे रखा है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं। चलो यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, वहां क्या एग्जांपल लिया था मैंने कि हाइट निकालनी है आपने, किन की हाइट निकालनी है, हरियाणा में जितने भी सिटीजन हैं। तो मैंने मान लिया हरियाणा के अंदर जो है वो आपके पास 2.5 करोड़ नियर अबाउट इतने हमारे पास सिटीजन्स हैं, 2.5 करोड़ नियर अबाउट इतने हमारे पास सिटीजन्स हैं। अब देखो इनमें से क्या होगा, कुछ हजार लोगों की जो हाइट है वो 60 इंच होगी, कुछ 20,000 लोगों की 70 इंच होगी, कुछ 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख लोगों की 80 इंच होगी। लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी हाइट 60.1 इंच है, 60.1.2 है, 60.12 है, 62.34 है, 60.7 है, 70.1 है, 70.2 है, वो पॉइंट वाली चीजें कहाँ गई, वो पॉइंट वाली डिस्ट्रीब्यूशन, वो पॉइंट वाली प्रोबेबिलिटी कहाँ गई। ये पॉइंट टू पॉइंट निकालने के मेथड को बोलते हो, वहां पे रैंडम वेरिएबल का यूज किया जाता है, वो होता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो यहां पे देखो मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं। जैसे मैंने यहां पे मेरा जो ये देखो 60 ले रखा है, ये मैं हाइट को दिखा रहा हूं, एक्स एक्सिस यानी कि हाइट इन इंचेस दिखा रखा है मैंने, ये वाई एक्सिस को मैंने px उसकी प्रोबेबिलिटी दिखा रखी है। देखो मान लो ये 60 से नीचे वाले, जैसे फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आए। देखो मान लो 60 से नीचे, मान लो ये फॉर एग्जांपल यहाँ किंग लगा देते हैं छोटा सा, ठीक है, इससे पिछली वैल्यू हमें नहीं पता, जैसे छोटा सा किंग लगा दिया एक बारी। अब देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझना। अब ये क्या है, मान लो ये पॉइंट मेरा स्टार्ट हो रहा है 50 पे हो रहा है, तो 50 वालों की हाइट कितनी है, यहाँ पे कुछ मान लो पॉइंट लिख रखे हैं, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिए कि जैसे ये पॉइंट मेरा शो कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट जो है वो मेरा शो कर रहा है 10,000 लोग तो 10 के, ये पॉइंट शो कर रहा है 20,000 लोग तो 20 के, ये शो कर रहा है 1 लाख तो क्या हो गया 1 लाख, ये हो गया 2 लाख। मैं सिर्फ एक मेजर, सिर्फ आपको आइडिया बता रहा हूं, ठीक है, आप ये नहीं देखोगे इसमें यूनिट स्केल का मैंने डिफरेंस ले लिया, सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूं आपको। अब देखो ये मान लो 2 लाख है तो 2 लाख आ गया, 3 लाख है 3 लाख आ गया, ठीक है, 4 लाख 5 लाख 6 7 है, चलता चलता जा रहा है। अब देखो आइडिया लेते हैं फटाफट। यहां पे वो क्या कहना चाह रहा है कि जिनकी हाइट आपके पास, मान लो ये पॉइंट है हमारे पास नियर अबाउट ये 50 पॉइंट समथिंग, जिनकी हाइट 50 के नियर अबाउट है वो कितने लोग हैं, 10 के लोग हैं नियर अबाउट। उसके बाद ये कितने लोग हैं, 10-20 हजार लोग हैं, जितने भी हैं। ये वाला जो पॉइंट है जिनकी हाइट बढ़ती जा रही है, उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये देखो, अगर मान लो 60 वाले हैं तो 60 वाले कितने होंगे, 20,000, ठीक है, 60.1 वाले भी हो सकते हैं, 60.2 वाले भी हो सकते हैं। मेन आपका कहने का यहाँ पे मतलब क्या हो गया, मेन ये जो लाइंस जा रही हैं यहाँ पे जो आपकी स्प्रेड हो रही है, स्प्रेड बहुत कम हो रही है, यानी कि
एक एक इंच बढ़ाते जा रहे हो, एक एक इंच बढ़ाते जा रहे हो, 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 हजार लोग बढ़ते जा रहे हैं एक एक इंच में। हो सकता है लाखों के अंदर हो, क्योंकि 2.5 करोड़ मान लो मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, है ना। तो ये जो है ग्राफ का स्प्रेड बढ़ता जा रहा है, तो कहां गई उसकी प्रोबेबिलिटी। यहां पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने लगे तो हो गया काम। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाओगे, 50 वाली हाइट का निकाल लोगे ज्यादा से ज्यादा, है 50 वाली हाइट का निकाल लोगे, 60 वाली का निकाल लोगे, 70 वाले का निकाल लोगे, 80 इंच वाले का निकाल लोगे। वो लोग कहां गए जो 60.1, 60.2, 60.3, 60.23, वो सब डेसिमल के अंदर आ रहे हैं, वो लोग कहां गए। इस सिचुएशन के अंदर जहां पे ग्राफ की स्प्रेड बहुत ज्यादा होगी, वहां पे हम लोग यूज करेंगे हमारा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि रैंडम वेरिएबल होता क्या, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बेसिक पार्ट यूज करने वाले हैं, एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो आगे बात करते हैं जी, क्या लिखा हुआ है मैंने, देखो पीडीएफ। पीडीएफ वर्ड का मैं बहुत यूज करूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कैसे दिखाया जाता है, डिस्क्रीट के अंदर पीएक्स से दिखाया जाता है। डिस्क्रीट के अंदर किससे दिखाया जाता है, पीएक्स से। और प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। अच्छा आपका कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अंदर कैसे दिखाया जाएगा, एफ एक्स से दिखाया जाएगा। यहां पे इसको एफ एक्स नोटेशन दोगे, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा यहां पे क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही अगर आपके पास ये ध्यान देना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आ रहा है तो समेशन की बात होगी, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आ रहा है तो इंटीग्रेशन की बात होगी। इंटीग्रेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन दूंगा मेरी तरफ से, ठीक है। ये इंटीग्रेशन एक +2 का बहुत बड़ा पार्ट है। आपके यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस बन सकते हैं इंटीग्रेशन से। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है इंटीग्रेशन, अगर आप नहीं आता तो मैं आई कार्ड के अंदर लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। स्पेशल इंटीग्रेशन की वीडियो मैंने बना रखी है, तो उसका आई कार्ड के अंदर लिंक दे दूंगा, उसमें सारे फॉर्मूलाज हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको लिंक छोड़ रखा है कि किस फंक्शन का क्या डेरिवेशन होता है, क्या इंटीग्रेशन होता है, कहां कहां कैसे कैसे इंटीग्रेशन का यूज करोगे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर इसका यूज होगा। तो आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि या तो वो वीडियो देख लो अगर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग नहीं है तो, अदरवाइज थोड़ा सा इंटीग्रेशन स्ट्रांग करना है आपने, है ना। पावर बढ़ा दो, एक पावर कम कर दो, कौन से केस में यू वी लगेगा, कौन से केस में यू बाई वी। आई कार्ड में लिंक छोड़ दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं लिंक छोड़ दूंगा। देखो तो कहां पे थे जी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर समेशन का यूज होगा, और आपका कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अंदर इंटीग्रेशन का यूज होगा। यहां पे समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 होगा। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू इन्फिनिटी, हमेशा सबका इंटीग्रेशन 1 आंसर आएगा। मान लो 3 से लेके 4 तक दे रखा है हाईएस्ट, तो 3 से लेके 4 तक आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये चीज है, ये 1 बाय 1 हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको छोटे छोटे वर्ड्स बता रहा हूं, ज्यादातर पीडीएफ का मैं यूज करूंगा, है ना। अच्छा अब ये देखो, ये समेशन ऑफ एक्स पी एक्स क्या है, मीन है। अभी हमने बात करी है ऊपर, इसका मीन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ -∞ से +∞ x f x, ठीक है। जैसे इसकी रैंडम वेरिएबल की मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी के साथ कर दो, सभी का सम कर दो, ऐसे इसकी रैंडम वेरिएबल के साथ फंक्शन की मल्टीप्लाई कर दो, और -∞ से लेके इन्फिनिटी तक का इंटीग्रेशन कर दो। आंसर जो आएगा वो क्या होगा, हमारा मीन होगा, ठीक है। तो ज्यादातर मीन को मैं डिपेंड यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर म्यू से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीजें आपको ध्यान रखनी है, म्यू जहां भी आ जाए समझ लो मीन की बात हो रही है, ठीक है। मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो भी आपको दे रखा है उस टाइम। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका हमने यूज किया। अच्छा सिग्मा स्केयर वेरिएंस, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का जस्ट रूट हटा दो, वो वेरिएंस हो जाता है। अच्छा कई जगह मैं लैम्डा का भी यूज करूंगा, लैम्डा वहां मीन है। वो सब एक 1 बाय 1 बात करेंगे, इतना पजल नहीं करूंगा मैं आपको। मेन आपको अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूं मैं, कौन कौन से वर्ड्स का मैं यूज कर सकता हूं। अब देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर 2 चीजें लगेंगी, एक होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा कब लगेगा वो भी बताऊंगा। कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम 3 पढ़ने वाले हैं, एक होगा एक्सपोनेंशियल, एक होगा नॉर्मल और एक होगा यूनिफॉर्म। हर टॉपिक का बेस करने से पहले, यानी कि कॉन्सेप्ट करने से पहले मैंने आपको बेस बता दिया कि किन किन फंक्शनल वैल्यू, किन किन मैथमेटिकल वर्ड्स का मैं यूज कर सकता हूं, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मेन आपको जो ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर देता हूं। यहाँ पे जो जो हमने चीजें पढ़ी, क्या पढ़ा देखो हमने। तो हमने ये पढ़ा सबसे पहले मीन क्या होता है, बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन, डीआरवी सीआरवी के अंदर डिफरेंस क्या है, ग्राफिकल डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन कैसे पहचानोगे जब एन की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी दे रखी होगी, है ना, हरियाणा के अंदर कितने लोग हैं। तो इस तरीके से जब भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी हम यूज करेंगे हमारे
रैंडम वेरिएबल्स का। ठीक है, मेन जो अब आपका सिलेबस के अंदर आना है बाइनोमियल, पॉइजन, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल और यूनिफॉर्म। अभी भी इस वीडियो के अंदर अगर किसी को डाउट है, सिर्फ मेरी एक राय मानो, छोटा सा एक काम कर लो, वो इंटीग्रेशन वाली वीडियो देख लो। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे वीडियोस कवर होंगी, बाइनोमियल सबसे पहले उठाएंगे, फिर पॉइजन उठाएंगे, मैं आपको वहीं पे टॉपिक क्लियर कर दूंगा। छोटा सा भी अगर कोई डाउट होगा तो वहीं के वहीं क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक करके जाना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।